कि उसने 2,20,000 की एसेट्स ली हैं और लाइबिलिटीज़ ली हैं उसने 60,000 की। तो जो बैलेंसिंग फिगर है मुक्ता लिमिटेड को वो 1,60,000 रुपीज़ जो है हीरा लिमिटेड पे करेगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे क्या स्टेप होगा बच्चे? 12th क्लास होनी क्या? हाँ जी बताओ, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे इसमें? कितने उसको डिवेंचर्स इशू करेगा? हाँ जी, देखो मुक्ता लिमिटेड को उसने डेबिट करके पेमेंट करनी है। बताओ कितने डिवेंचर्स देगा वो मुक्ता लिमिटेड को? कितने डिवेंचर्स देगा? आवाज नहीं आ रही। बताओ कितने डिवेंचर्स देगा? 1,600, क्योंकि यहाँ पर जो डिवेंचर्स की वैल्यू है वो 120 रुपये डिवाइड किए, ये 1,92,000 क्या हो गया? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? अच्छा ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, क्या मैम एक बच्चा कह रहा है ज्वाइन करा लो। बेटा अब क्या ज्वाइन करके करेगा? क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है, अब तो अब नहीं कर पा रही हूँ मैं इस टाइम पर ज्वाइन, सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। हाँ जी, मुक्ता लिमिटेड 1,60,000 से डेबिट होगा और नंबर ऑफ डिवेंचर जो है यहाँ पर 25% प्रीमियम है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर होंगे 1,280 रुपये। 1,280 हमने कैसे निकाला इसको? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 125। 125 से क्यों डिवाइड किया है मैम क्योंकि 25% प्रीमियम है। हाँ प्रीमियम है, तो डिवेंचर की वैल्यू इशू प्राइस क्या हो गई? 125 रुपये। तो 1,280 डिवेंचर्स इशू हो गए और हमने एंट्री कर दी मुक्ता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 1,280 के हिसाब से 1,28,000 के डिवेंचर्स हो गए। यहाँ पर कोई गुडविल और रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं बना है, और इसके बाद लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बना है। तो और नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई आपकी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,280 मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीज़, तो 32,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने जो परचेज कंसिडरेशन है वो बैलेंसिंग फिगर से निकाला। क्वेश्चन में कोई भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कई सारे मैंने तैयार किए हुए हैं। इसमें देखो आप, रिलायबल कंपनी परचेज्ड, ये हीरा वही पुरानी आ गई। रिलायबल कंपनी परचेज एसेट्स वर्थ ₹5 lakh एंड ऑल्सो टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 90,000 ऑफ अजय लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,80,000। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन है। इन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है कि गिवन है या नहीं है। और उसने जो परचेज कंसिडरेशन पे किया वो 100 रुपीज़ का डिवेंचर इशू किया है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर शेयर तो हम इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, तो इसने 5% डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किए। चलिए इसकी हम करते हैं प्रैक्टिस। परचेज़र हो गया रिलायबल कंपनी, तो उसी की बुक्स में हम एंट्री करेंगे। बुक्स खरीदने वाले की बुक में एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पर। वेंडर इसमें गिवन, वेंडर गिवन है इसमें, अजय लिमिटेड वेंडर है, और परचेज कंसिडरेशन है इसमें 3,80,000 वो गिवन है। तो अब हमारी वही एंट्री हो गई। सन्ड्री एसेट्स, इस क्वेश्चन में 5 लाख की एसेट्स थी, तो 5 लाख की एसेट्स डेबिट हो गई। नेक्स्ट क्या होगा? हमने लाइबिलिटीज़ जो पे करनी है उसकी भी हमने एंट्री कर ली। क्रेडिट में 90,000 लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो गई, और वेंडर को जो हमने पे करना है, यहाँ पर नाम वेंडर गिवन नहीं है मानकर ये क्वेश्चन हुआ है, तो वेंडर नॉट गिवन 3,80,000 हो गया। वेंडर का नाम लिख दिया। वैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्योंकि अजय लिमिटेड लिखा है, तो हम यहाँ पर अजय लिमिटेड लिखना था हमें। चलिए कोई नहीं। इसके बाद अब क्या हुआ देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें एसेट्स की वैल्यू
लायबिलिटीज़ की वैल्यू से ज़्यादा है। ट्वेल्थ क्लास हो या नहीं हो? यस मैम। बेटा बाकी बच्चे कुछ आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? कुछ तो इसके ये सारे क्वेश्चंस कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी अलग अलग कंडीशंस की। बताओ इसमें डिफरेंस क्या बनेगा और कितना डिफरेंस आएगा? मैम कैपिटल रिजर्व आ जाएगा मैम 30,000 से। कैपिटल रिजर्व आएगा इसमें 30,000 रुपये। चलिए कैपिटल रिजर्व हमने इस तरह से बैलेंसिंग फिगर करके 30,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व शो किया। इसके बाद आपने क्या करना है, इशू डिवेंचर्स इशू हुए हैं एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसका मतलब क्या, आपको डिवेंचर्स निकालने हैं, इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे? हाँ जी, 3,80,000 रुपये की हमने जो पेमेंट करनी है उसके लिए नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पर हमने निकाले। डिवेंचर की वैल्यू क्या है? 95। डिस्काउंट 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट हो गया तो डिवेंचर की वैल्यू क्या बन गई? 95 रुपीज़। तो 3,80,000 को जब हमने 95 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए 4,000। अब हमने इस एंट्री को 4,000 डिवेंचर से करना है। जैसे कि हमने पेमेंट तो देखो, ये जो हमने परचेज कंसिडरेशन की ये वाली जो पेमेंट हम लिख रहे हैं, ये वाली पेमेंट ही यहाँ पर आपने ये जो आपने वेंडर को जिस अमाउंट से क्रेडिट किया है उसी अमाउंट से यहाँ पर वेंडर को आप डेबिट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में अजय लिमिटेड का नाम दिया है तो आपने वेंडर की जगह अजय लिमिटेड का नाम ही लिखना था। चलो, वेंडर अकाउंट डेबिट हो गया 3,80,000। टू डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स 4,000 के, जो कि हमने पहले फिक्स किए कि हमें कितने डिवेंचर्स इशू करने हैं, पहले वो कैलकुलेट किया और फिर उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये पता लग गया कि हमने उसको 3,80,000 रुपये जो देने थे उसके बदले में हम उन्हें 4 लाख के डिवेंचर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनी को एक लॉस हुआ और उस लॉस को हम क्या लिखेंगे नाम? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है ये वाली एंट्री डालकर इसको बैलेंस करेंगे और ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ओहो, अच्छा ये वाली एंट्री इसमें गलत आ गई है ये, क्योंकि ये अच्छा ये अगर ये एंट्री मान लो हम इनको रिडीमेबल एट प्रीमियम करते तो हम इस एंट्री को यहाँ पर एडजस्ट करते। चलिए, इस क्वेश्चन में नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं आना था, इसकी मैं करेक्शन कर दूँगी और ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए एक और केस हम करते हैं। ये तो सेम ही है, दोबारा रिपीट हो गया। हाँ जी, इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पर कॉम्बिनेशन में पेमेंट हुई है। देखो, आर लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹4,00,000 ऑफ जेड लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,80,000। इसमें उसने परचेज कंसिडरेशन गिवन है 3,80,000 और उसने प्लांट एंड मशीनरी 4,00,000 की खरीदी और उसने जो वो पेमेंट की है वो देखो 40,000 रुपये का ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट का देने का मतलब क्या है? बिल पेबल दिया। 1,00,000 रुपये का उसने चेक इशू कर दिया और जो बैलेंस है वो उसने 100 रुपीज़ के डिवेंचर डिस्काउंट दिया उसने 4% पर इशू किया, यानी एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो ज़रा इसको भी हम फटाफट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। परचेजर एक्स कंपनी है, वेंडर जेड लिमिटेड है, परचेज कंसिडरेशन गिवन है जो कि इन्होंने इसको पे किया है। 40,000 रुपये कैश दिया यानी तुरंत पेमेंट की, बिल पेबल दिया 40,000 रुपये का, चेक दे दिया 1,00,000 रुपये का और बाकी का अमाउंट उन्होंने दिया डिवेंचर्स इशू करके। तो डिवेंचर्स हमने कितने के इशू किए वो निकालने के लिए क्या किया कि 3,80,000 रुपये उन्होंने कहा था हम उन्हें पे करेंगे। ठीक है, ये कहा था ना 3,80,000 रुपये का परचेज कंसिडरेशन था, उसमें से 40,000 रुपये का ड्राफ्ट हो गया, 1,00,000 रुपये का चेक हो गया, तो बाकी के 2,40,000 रुपये के उन्होंने डिवेंचर्स इशू कर दिए। तो देखो फटाफट एंट्री करते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,00,000, टू जेड लिमिटेड 3,80,000 जैसा कि उन्होंने कहा था, उसके बदले में और साथ में जो है आपका 20,000 रुपये हो गया कैपिटल रिजर्व। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,00,000, टू जेड लिमिटेड 3,80,000 और बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाल लिया कैपिटल रिजर्व 20,000। इसके बाद
उस 3,80,000 की पेमेंट करने के लिए पहले अब देखो इसमें 2 एंट्री कर दी हमने, वैसे 3 भी हो सकती हैं इसकी। जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,40,000, ये हमने क्या किया, उसको जो बिल पेबल दिया, ड्राफ्ट दिया, देखो उसकी जगह मैंने लिखना है बिल पेबल। क्वेश्चन में कई बार प्रॉमिसरी नोट लिख कर आ जाता है, कई बार ड्राफ्ट लिख कर आ जाता है, और कई बार बिल पेबल ही लिख कर आता है। आपने इसमें बिल पेबल वर्ड ही यूज़ करना है, और उसने 40,000 रुपये के बिल पेबल उसको पेमेंट कर दिए। चेक दिया तो चेक एंट्री नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर टू बैंक करेंगे। ठीक है, तो ये वाली पेमेंट उसकी 1,40,000 की, तो उसने इमीडिएट पेमेंट इस तरीके से कर दी। बाकी के जो 2,40,000 के जो डिबेंचर्स इशू किए, उसके लिए हमने जेड लिमिटेड को फिर से डेबिट किया। देखो जेड लिमिटेड को डेबिट हमने यहाँ पर 2 एंट्री से किया है, एक बार 1,40,000 और एक बार 2,40,000। और बदले में हमने, अब देखते हैं डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं। यहाँ देखो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 96, 4% डिस्काउंट है ना, तो 96 का डिवेंचर हो गया, तो हमने टोटल उनको 2,500 डिवेंचर्स इशू कर दिए। और एंट्री क्या होगी, टू डिवेंचर्स, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ठीक, यहाँ पर ये 2,50,000 डिवेंचर्स हो गए, ये 4,000 थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। और इसके बाद बाकी का क्या होगा, 10%, 4% डिस्काउंट हो गया 10,000 रुपये से। तो इस तरीके से ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई हमारी। एक बस केस इसका रह गया है। अच्छा, इसमें जो हमारा केस इसमें ये वाला था कि हमने अगर डिबेंचर्स, यही डिबेंचर्स मान लो हमने एट रिडीमेबल एट प्रीमियम करना हो, तो यहाँ पर आपकी जो ये वाली डिस्काउंट पर इशू हुआ है, इसी एंट्री को हम इसी के अंदर बीच में एडजस्ट करते हैं। वही मैजिक एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस, इसकी अलग अलग केसेस की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, मैं आपके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, मैंने पिछला जो असाइनमेंट दिया था वो आप लोगों ने कर लिया है? यस सर। आपने